आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये एनालाइजेशन बना रहा हूँ मैं। किस चीज़ के एनालाइज कर रहा हूँ मैं एनालाइज करना चाह रहा हूँ अपने इन्वायरमेंट और अपने मिस्टेक्स और एवरीथिंग को, कि नियमों पर चलना ही बेहतर होता है जीवन के लिए। बिन नियमों के नेचर या आपकी बॉडी स्टेबल नहीं रहती और बैलेंस नहीं रहती। नियम क्या कहलाते हैं, रूल्स क्या कहलाते हैं, जो आपकी बॉडी को बैलेंस करते हैं। एवरी सिचुएशन, एवरी सर्कमस्टेंस, एवरी टाइम आपको एक मेंटेनेबल सक्सेसफुल लाइफ देते हैं। बैलेंस है क्या? बैलेंस है कि जब भी हम कुछ कर रहे हैं तो हमें करना क्या है, करना कैसे है, किस तरीके से सिचुएशंस को भाप कर। क्योंकि एवरी टाइम आप यूँ नहीं चल सकते अनसिक्वेंशल कि नहीं मैं वो चीज़ें करूँगा जो क्या बोलते हैं जो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती। नहीं, आपको एक्सेप्ट करने वाली चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा चीज़ों को। बिना अडेप्शन के आप वर्क नहीं कर सकते किसी भी जगह। क्यों? जब तक आप कुछ चीज़ें त्यागोगे नहीं अपनी। क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन जो होता है वो ऑलवेज हमें आलस, नींद, ये सारी चीज़ें देता है, जिससे हमारा काम नहीं चलता। हम प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, हम परफेक्ट नहीं हो पाते। बट रियलिटी परफेक्शन चाहती है, रियल प्रोडक्टिविटी चाहती है। और वो प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म पर आती है, मतलब वर्क पे। जब भी हम कहीं काम पे होते हैं तो हम ना चाहकर भी हम वो चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करनी होती, और वो हमारा वर्क है। दिस इज़ माई जॉब, इसलिए मेरे को वर्क करना पड़ता है। ये क्या करता है? धीरे धीरे हमें चलाता है। यदि मानव चलना बंद कर दे तो धीरे धीरे वो खुद ही खुद समाप्त होता चल जाएगा। क्योंकि दो ही प्रणाली चलती है, या तो करोगे या मरोगे। करने और मरने में सबसे बेस्ट इसमें पॉइंट्स ये है कि करने में आप अपने आप को बदलते हो, और मरने में आप परिस्थितियों को बदलते हो या किस्मत को बदलते हो। ठीक है? तो एवरी टाइम आपको ये थिंक रखना चाहिए। अब मैं क्या चाहता हूँ, देखो ऑलवेज हर पर्सन ये चाहता है कि क्या बोलते हैं मैं अपने आप को बदल दूँगा, या मैं क्या बोलते हैं किसी चीज़ को छोड़ दूँगा। बट मैं यूँ चाहता हूँ मैं तब तक बदलूँगा अपने आप को, तब तक बदलता रहूँगा जब तक कि मुझे या तो मैं उसके अनुसार स्टेबल ना हो जाऊँ। और मैं मरूँगा कब तक? जब तक मरता रहूँगा, जब तक मेरे को कोई बेहतर परिस्थिति नहीं मिल जाए। क्यों? अगर कोई व्यक्ति यूँ कहता है कि मेरी किस्मत, क्या परिस्थिति कहलाती है? नहीं। बट क्या किस्मत परिस्थिति से आती है? हाँ। कि कैसे? कोई बुरी परिस्थिति है, उसमें आपकी किस्मत बढ़िया है, तो समझ जाओ कि जो बुरी परिस्थिति सब पे बीत रही है उसमें सबसे बढ़िया आप हो। बट परिस्थिति जैसी बदली, कई परिस्थितियों की बात आ जाए तो बेहतर परिस्थिति मतलब आपकी किस्मत मई समेट के रह जाएगी। यही चीज़ें होती हैं कि लक, फॉर्चून ऑलवेज परिस्थितियों पर निर्भर करता है, सर्कमस्टेंस। कहने को मैं एक थ्योरमिस्ट हूँ, कहने को मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ, कहने को मैं एक सोशल ऑब्जर्वर भी हूँ, कहने को मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, कहने को मैं एक फिलोसोफर भी हूँ, कहने को मैं हर एक चीज़ में एक इंजीनियर भी हूँ, कहने को मैं एवरीथिंग थिंक कर सकता, एवरीथिंग जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। चाहूँ नहीं, जो कर रहा हूँ वो कर सकता हूँ। क्यों? जब पहले मैं थ्योरम्स बनाता था, सिद्धांत बनाता था, ये इंजीनियरिंग बनाता था, सीक्वेंसल अनसीक्वेंसल या क्या बोलते हैं डिफरेंशियल वेरिएशंस, ठीक है, और मैकेनिज़म्स बनाता था, तो उस समय का सर्कमस्टेंस ऐसा था कि मैं खाली बैठा था और साइंस की चीज़ें लिखता था। अब जब मैं सोसाइटी में हूँ, मनी रिलेटेड हूँ, तो मैं स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ, मैं कैलकुलेटेड करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या ऐसा तरीका होगा जिससे आप अपने आप को प्रोडक्टिव बना सको, क्या ऐसा तरीका होगा कि आप बेटर रिजल्ट बना सको। तो इसका मुझे निष्कर्ष एक ही निकलता है ऑलवेज टू ऑलवेज, कि आप स्ट्रेटेजिकल एक्ट करना सीख लें समय के साथ साथ। विदाउट टाइम आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, ये रियलिटी है। आप कोई भी काम क्यों नहीं कर लो, कोई भी, आप अगर केवल ऑब्जर्व कर रहे हो, यूँ सोच रहे हो कि मैं स्ट्रेटेजीज बना लूँगा, तो नो। क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग या स्ट्रेटेजीज आपको एंड टू एंड यही सॉल्यूशन देगी कि एग्जीक्यूट करो। और जब आप एग्जीक्यूट करने लग जाओगे तो आपका ब्रेन बार बार उस स्टेट में पहुंच जाएगा कि अब स्ट्रेटेजिकल एक्ट करो, ना कि ओनली एक्ट। क्यों? जब मैं इन 3 हफ्ते काम कर रहा था तो मैंने अपने आप को एनालाइज करा कि पहले मैंने सोचा कि पैसा छोड़ो, तो मुझे बाद में पता चला पैसा रुकता ही नहीं है। ठीक है, मैंने कहा पैसा इन्वेस्ट करो, तो मैंने पैसा इन्वेस्ट करा, पर मुझे पता चला खर्चे रुकते ही नहीं है। ठीक है, इन्वेस्ट कैसे करें? ठीक है, फिर मैंने सोचा चलो अपने ऊपर खर्च करो, खान पीन में खर्च करो, तो मुझे अब वो रियलाइज़ हुआ कि ऐसे तो वो जो सिगरेट पीते हैं, वो जो गुटखा खाते हैं, वो भी तो यही करते हैं। क्यों? एक बार नशा चढ़ गया तो 24 घंटे अपने आप को प्रोडक्टिव बना लेते हैं। तो क्या करें? तरीके ही गलत थे, तो तरीके दोबारा बनाओ। यही स्ट्रैटेजिकल एक्ट कहलाता है।
यही एक्टिव माइंडसेट या प्रोडक्टिव माइंडसेट कहलाता है। प्रोडक्टिव माइंडसेट क्या है? पहले से बेहतर। जो पहले वाले प्लान है, प्लान बी है, उनको रिजेक्ट करो, देन न्यू प्लान है वो प्लान बी बनाओ। ऑलवेज प्लान 2 या 3 ही होते हैं, उससे ज़्यादा के प्लान नहीं होते, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है प्रीवियस टू बेटर, ना कि फर्स्ट टू बेटर। फर्स्ट टू बेटर नहीं होता, प्रीवियस टू बेटर होता है। यही हमें समझ में आता है किस तरीके से हमें एनालाइज करना है, किस तरीके से हमें वर्क करना है। अब मैं वापस 1 दिन के लिए रेस्ट करके आया हूँ, क्योंकि यदि मैं किसी जगह पे जा रहा हूँ और कंटिन्यू जा रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस लूप में फंस गया। हरकतें क्या है, मेरी ही कम नहीं है। मैं हमेशा खुद कहता हूँ कि मुझे लूप में ले लो ले लो ले लो, और जब मैं लूप में आ जाता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं लूप में फंस गया। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कंटिन्यू सकता हूँ। मैं कहता हूँ 100% अटेंडेंस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट रियलिटी में 100% अटेंडेंस इंपॉर्टेंस रखती ही नहीं है, बिकॉज एवरी लाइफ इज सर्कमस्टेंस योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है क्या? लगातार करना, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लगातार करना। बस ये पर्टिकुलर चीज़ ही से आ जाती है। क्या है पर्टिकुलर चीज़? पहले मैंने सोचा कुछ कमाऊँ या ना कमाऊँ, मैं डेली अपनी टाइमिंग दूंगा, ठीक है। मैं टाइमिंग देने लग गया, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ या मैं टाइमिंग नहीं दे पा रहा, तो मुझे क्या मिला? फॉल्ट स्टेटमेंट क्या? मैं अच्छा खासा पैसा नहीं कमा पाया, बिकॉज मैंने अपनी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करा। यही रूल्स कहलाते हैं एवरी टाइम। इसी की जगह मैंने फिर डिसाइड करा, चलो अच्छा टाइमिंग नहीं देना, अब 20 ऑर्डर्स डेली करने हैं। मैंने अपने आप को एक गोल सेट करा कि 20 ऑर्डर्स डेली करने हैं। तो पता चला अब मैं 9 11 घंटे दे रहा हूँ, बट वो 20 ऑर्डर्स अचीव नहीं हो पा रहे एक दिन में, तो मेरी इनकम फिर से कम, फिर से मैं डिसअपॉइंट हो गया। देन मैंने फिर कहा कि चलो इस चीज़ को छोड़ो, ना मैं टाइमिंग दे पा रहा पूरा, क्योंकि अगर मैं टाइमिंग भी पूरी दे रहा हूँ तो किस्मत ऐसी है या दिन ऐसा है या परिस्थिति ऐसी है कि देखो किस्मत, दिन, परिस्थिति, जब भी मैं कहता हूँ तीनों एक ही है, पर तीनों आते एक ही तरह से हैं, ठीक है। दिन ऐसा है, किस्मत ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है कि किस्मत एक पर्टिकुलर पर्सन की होगी, क्योंकि अलग अलग पर्सन, दिन सबका एक होगा, एक ही दिन सबका होगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे सब होंगे। फ्लिपकार्ट मिनट पर अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो फ्लिपकार्ट मिनट पे सारे एक ही होंगे, जो वहाँ पे और भी जने हैं वो भी होंगे, पर किस्मत सबकी अलग अलग होगी। किसके ऑर्डर कितने बज रहे हैं वो उसकी किस्मत होगी, किस टाइम पे वो टपका है कि जहाँ ऑर्डर बजते ही उसका टपक गया, तो ये किस्मत होगी। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति सबकी विभिन्न है। क्यों? हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई 30 मिनट्स लेकर आ रहा है, कोई जल्दी आ रहा है, कोई लेट आ जा रहा है, कोई बहुत तेज़ी से भगा के लेके गया पर रास्ते में जाम मिल गया, वापस लेट हो गया, कोई धीरे धीरे जा रहा है तो रास्ते में जाम ही नहीं मिला, उसका टाइम उतना ही लगा। मतलब ये परिस्थितियाँ किस्मत बना देती है। हाँ, परिस्थितियाँ। मैं जब बाइक भगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट में आऊँगा, तो मुझे जाम मिल जा रहा। जब मैं मॉडरेट चला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चलो कोई दिक्कत नहीं कि नॉर्मल चलाते हैं, तो इसे तो कहते हैं नसीब का कोई नहीं चुरा सकता, किस्मत का कोई नहीं चुरा सकता, बिकॉज परिस्थितियाँ तय कर देती है। ये इन्वायरमेंटल फैक्ट है। इन्वायरमेंटल फैक्ट का मतलब ये है, मेरा इन्वायरमेंटल फैक्ट का मतलब ऑलवेज ये होता है कि इन्वायरमेंटल ये नेचर है। क्यों? नेचर क्या है? इन्वायरमेंटल मतलब कि नेचर सबके पास है, सबकी प्रकृति समान है, समाज में सबका वो है, पर समाज में किस व्यक्ति का कितना अधिकार है, किस व्यक्ति को क्या मिलना है, ये नेचर तय करता है, अर्थात समाज तय करता है। समाज का मतलब है वातावरण। वातावरण देखता है इसकी क्रियाएँ क्या है, इसकी हरकतें क्या है, और उसी के अनुसार देता है। इसलिए मैं कहता हूँ व्यक्ति की चाल और गुण बहुत महत्व रखते हैं। व्यक्ति की जैसी चाल वैसी परिणाम मिलेगी उसे, जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेगा उसे, परंतु व्यक्ति कर्म से ज़्यादा फल पे ध्यान लगाता है। ये फल पे ध्यान लगाना उसको काम तो करवा देता है, पर वो कुछ बचा नहीं पाता। और मानव तो मैं यूँ कहूँगा कि मानव वो सभ्यता है जो अपनी गलतियों को सुधारती है और देन फिर से बनाती है, और ये चलता रहता है। पैसा बनाओगे तुम, पैसा गवा दोगे तुम, बट अगर पैसे को सही जगह लगा दिया तो पैसा वापस लौट के आएगा। यदि पैसे को बर्बाद कर दिया तो पैसा कभी लौट के नहीं आएगा। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, हकीकत में दुनिया में आपको लूटने को बहुत बैठे पड़े हैं, क्योंकि सारे के सारे दलाल हैं, दल्ले हैं सारे के सारे। क्यों? ये इन्होंने रंडी पैसा खोल रखा है, ये रंडी पैसा खोल रखा है। इन्होंने कहा है कि लूटो लोगों से। क्यों? इनको रास्ते नहीं मिल पाए, तो इन्होंने सबसे शॉर्टकट रास्ता ढूंढा कि पैसा ही सब कुछ है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ वर्क करना है, ध्यान लगाना है। आपकी मनी ऑलवेज लॉस्ट होएगी, बट अगर आपने अपनी मनी को दिशा दिखा दी, डायरेक्शन दिखा दी, रूल्स पे बांध दिया, तो मनी लॉस होना बंद हो जाएगी। बिकॉज मनी आप पे जब होगी ही नहीं तो लूटेगा क्या कोई कद्दू। जब पहले मेरे पे कोई लूप नहीं था, मैं फ्रीडम था, फ्री पर्सन था, तो मुझे लूप में फंसा दिया गया। कैसे? जालों में।
देखो तुम्हारे 75% मार्क्स आए हैं, तुम पास कर चुके क्वालिफिकेशन, तुम अब एडमिशन करवा लो कंप्यूटर साइंस में, और मैं फंस गया उस लूप में। बेटर था, प्रोडक्टिव था, ठीक है, एवरी सिचुएशन योर प्रोडक्टिव। अगर मैं यूँ सोचूं, अगर मैं वर्तमान में ध्यान ना लगाकर मैं यूँ सोचूं, पहले जब मैं डिलीवरी भी नहीं कर रहा था और अब जब मैं डिलीवरी कर रहा हूँ, मैंने सोचा स्टेबल बिजनेस खोलूँगा, तो मैं कभी नहीं खोल पाऊँगा। बट यदि अगर मैं एक बार अपने दिमाग में फोकस लगा लूँ कि मैं जिस परिस्थिति में हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, अगर मैं उसी चीज़ को ओवरऑली अपने अनुसार मैनेज कर लूँ, अपने अनुसार मेंटेन कर लूँ, देन मैं इसमें सक्सेस पा लूँगा। मेरी कमी क्या है? मेरी कमी ऑलवेज ये है कि मैंने एक रूल दे रखा है कि 3 चीज़ें आपको मिलती है, स्ट्रगल मिलता है, वर्क मिलता है, और एंड टू एंड आपको मिलता है, मतलब कि 3 चीज़ें आपको जरूर मिलती है। एक तो स्ट्रगल मिलता है, एक आपको क्या बोलते हैं वर्क मिलता है। अब वर्क और स्ट्रगल क्या करते हैं? देखो स्ट्रगल जो हो गया, फर्स्ट ऑफली स्ट्रगल मतलब कि शुरुआत में जब भी आप किसी जगह पे जाते हो तो आप संघर्ष करते हो, आप उनकी तो तरीके सीखते हो, आप उनमें घुल मिलते हो, और फिर जब वर्क करते हो तो आप प्रोडक्टिव हो जाते हो। और थर्ड चीज़ डिसिप्लिन, थर्ड चीज़ मिलती है लाइफ, थर्ड चीज़ मिलती है नया जन्म, थर्ड चीज़ मिलती है एवरी टाइम इज माइन। ये आपको बनाता है कि उस चीज़ का लीडर, उस चीज़ का कंट्रोलर, उस चीज़ का मेन पावर हाउस। सप्लीमेंट नहीं, कंपलसरी आपको एक वो बना देता है जिसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। क्या है ये? मैनेजर। क्या है ये? कंट्रोलर। क्या है ये? लीडर। अब आप लीड करने लगते हो। पहले जब भी आप आते हो तो क्रिएट करते हो, क्रिएट क्या करते हो? अपने आप को बदलते हो, ऑलवेज आप चीज़ों को इन्फ्लुएंस होते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं कैसे ना कैसे करके इधर, पहले तो तरीके सीखते हो। आप किसी भी फील्ड में जाओगे लाइफ में तो पहले आप उसके 2 तरीके सीखोगे। पहले आप सीखोगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं, देन फिर आप उसको प्रोडक्टिव बनाओगे। प्रोडक्टिव कैसे? वेज ढूंढोगे, तरीके ढूंढोगे। मेरी गलती क्या है? मैं डायरेक्ट जाके वेज ढूंढने लग जाता हूँ, मैं स्ट्रगल के टाइम पे वेज लगाता हूँ, और ये सक्सेस का पाथ नहीं है। हमेशा एक व्यक्ति को पहले ये सोचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, पहले मैं उस अनुसार चलूँ जैसी प्रकृति मुझे चाह रही है। अगर मुझे प्रकृति सक्सेस कहती है, मनी चाहिए, तो ठीक है मनी पाओ, अचीव करो, पर मनी को यूटिलाइज करना आना चाहिए, क्योंकि मनी ऑलवेज लॉस हो जाती है। आपको पहले से ही एक आइडिया रहना चाहिए कि मुझे मनी को लगाना है। क्योंकि अधिकांश व्यक्ति अपने कमरों को रंगने में या क्या बोलते हैं अपने खान पीन, इन सब चीज़ों में हो जाते हैं इन्फ्लुएंस। हम जैसे भी हो जाते हैं। जब किसी फील्ड में वर्क करते हैं तो हमें पता चलता है हाँ यार धूप लग रही है, शरीर स्वास्थ्य हो रहा है। बट जब हम पहले नहीं होते या हम क्या बोलते हैं इस स्टेट में आ जाते फ्री स्टेट पे, तो हम सोचते हैं हम गलती कर देते। क्यों? हमें संतुलित चाहिए था, हमें अधिक नहीं चाहिए था, हमें बेहतर तो बेटर नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ मैनेजेबल चाहिए था। और यही चीज़ हमें डेवलप कर देती है, बिकॉज हम अपनी मिस्टेक्स को रिकॉल कर लेते हैं। आज मैं आया हूँ और इस दिन में मैं आज क्या बोलते हैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, और इन कैलकुलेशंस को मैं क्या करूँगा? सुधारूंगा, इंप्रूव करूँगा। मैंने क्या गलती करी थी उनको मैं नोटेट करूँगा, और यही हमारी होमवर्क कहलाता है। बिकॉज ऑलवेज जो होमवर्क करके जाता है, रिविजन करके जाता है, रिपीट करके जाता है, वो अपने आप को बेटर बना लेता है, बेटर टू बेटर बना लेता है, और यही उसका वर्क होता है। मैंने बताया कि मेरी परिस्थितियाँ बहुत मैटर करती हैं। जब भी मैं संसार में होता हूँ या किसी भी ऐसे वर्क प्लेटफॉर्म में होता हूँ या किसी भी जगह ऐसे इन्फ्लुएंशियल लूप्स में होता हूँ, तो ऑलवेज मैं कुछ नया नहीं ला पाता। पर दिस इज़ अ इवेंट होराइज। क्या इवेंट होराइज हुआ है? जब मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ आते ही क्या हुआ कि मैं 20 दिन बाद ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ मैंने इवेंट होराइज ही नहीं करा, जहाँ मैं आया ही नहीं तब तक। जो इवेंट या घटना घट नहीं रही थी, जो लूप अब तक चल नहीं रहा था, मैंने उन लूप्स को ब्रेक करा, और आज मैं कुछ प्रोडक्टिव बना रहा हूँ। तभी तो मैं एफिशिएंटली बोल पा रहा हूँ। क्यों? समय के साथ आपकी 2 लाइफ जरूर होती है। एक लाइफ करियर रिलेटेड लाइफ, एक लाइफ होती है लाइफ जो रियल लाइफ होती है। ये मेरी रियल लाइफ, दिस इज़ माई नेचर, दिस इज़ नॉट माई सोशल बिहेवियर, दिस इज़ माई नेचुरल बिहेवियर, जो कि मैं बता रहा हूँ। यहाँ मैं साइंस की बातें भी करूँगा, सोशल साइंस की बातें भी करूँगा, बट रियलिटी भी मैं साइंस की बातें करूँगा, बिकॉज यहाँ मैं प्रमाणिक चीज़ें बताऊँगा, यहाँ मैं सिद्धांत बताऊँगा। ओनली थ्योरीज, ओनली स्ट्रेटजीज, नॉट स्ट्रेटेजिकल एक्ट्स। स्ट्रेटेजिकल एक्ट पर्टिकुलर सिचुएशंस में आते हैं, जब आप प्रोडक्टिव होते हो, देन सोचो मेरे को इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करना है। जब उसको सॉल्व कर लेते हो तो नया कॉम्प्लेक्स आता है, फिर कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, ऐसी जटिलताओं को सॉल्व करने लग जाते हो, जो इंजीनियरिंग कहलाती है। दिस इज द वे ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग विद द लॉजिक एंड टाइम। लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? छोटी सी छोटी बारीकी पे ध्यान लगाना, और कब से ध्यान लगा रहे हो, ये कहलाता है टाइम। टाइम क्या है? जब भी आप मिस्टेक कर रहे हो, देन आपको अपने आप को कैसे इनोवेट करो। क्या ये मेरा टाइम के ना काउंट कराएगा? नहीं, ये मेरा फ्री टाइम कहलाएगा, बिकॉज ये मेरे पे अनलिमिटेड है। अभी इस टाइम पे मैं इतना प्रोडक्टिव हूँ, इतना एफिशिएंट हूँ कि मैं अपने आप को उन गलतियों को सुधार रहा हूँ जो मैंने गलतियाँ करी। और टाइम क्या था? जो मैं अब तक बिता कर आया हूँ। 3 हफ्ते मैंने काम करा और 3 हफ्ते में मैं कुछ भी नहीं बचा पाया, ये मेरा टाइम था। क्यों? अब मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ करूँगा, अभी मैं इस टाइम को क्या बोलते सिंक्रोनाइज करूँगा, और देन इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में अपने ब्रेन में रख लूँगा। दैट इज़ अ फॉर्म।
कि टाइम रिलेटिवली एग्जिस्ट नहीं करता। रिलेटिवली मैं बताऊँ तो कि मैं हमेशा टाइम के संग पूर्ण हूँ, समय के साथ मैं पूर्ण व्यक्ति हूँ, बिकॉज मैं लॉजिक हूँ, मैं आइडिया हूँ, मैं इंटेलिजेंस हूँ, और इंटेलिजेंस विद टाइम, लॉजिक प्लस टाइम इंजीनियरिंग बनाता है, मतलब कि हर चीज़ बनाता है, रियलिटी बनाता है, और रियलिटी ही इंजीनियरिंग कहलाती है। इंजीनियरिंग जो कुछ बनाती है, दिखती है, वो परमानेंट सॉल्यूशन होता है, ना कि टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। टेम्परेरी सॉल्यूशन ऑलवेज जुगाड़ होता है, बिकॉज वो टाइम के साथ नहीं होता, वो विदाउट टाइम होता है। वो चीज़ें होती है जो कि हम चीज़ें कर लेते हैं। देखो, इन्फ्लुएंस होना ऑलवेज आपको बेटर बनाता है, पर वो सिचुएशन के लिए बनाता है, एवरी टाइम नहीं बनाता। साइंस और सोशल साइंस में ये फ़र्क है कि सोशल साइंस इज़ द बेटर, बट सोशल साइंस एक परिस्थितियों पर लगती है। राज्य बदल गए, जगह बदल गई, स्थान बदल गए और परिस्थितियाँ बदल गई, या आप मर गए कहीं से, तो दूसरी जगह वो सोशल साइंस अप्लाई नहीं होगी, नई सोशल साइंस बनानी पड़ेगी। सोशल साइंस स्ट्रैटेजिकल एक्ट कहलाता है, ठीक है। बट स्ट्रैटेजीज आप कहलाते हो, क्या कर रहे हो, कैसे आपको अपने आप को नया बना सकते हो। ये देखो, मरना, देखो या तो करोगे या मरोगे। मरता जो है वो परिस्थिति बदलता है, और जो कुछ करता है वो अपने आप को बदलता है उस परिस्थिति अनुसार। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ऑलवेज ये चाहता हूँ कि भाई मैं परिस्थितियाँ बदलूँगा। मैं जब तक परिस्थितियाँ बदलूँगा, जब तक अपनी स्टेट चेंज करूँगा, जब तक डिसिप्लिन चेंज करता रहूँगा, जब तक जगह चेंज करता रहूँगा, जब तक मुझे अपने अनुसार जगह नहीं मिलेगी। कैसी जगह? मैं एक IT प्रोफेशनलिस्ट का व्यक्ति हूँ और IT रिलेटेड मैं करूँगा, बट मैं 12th पास आउट नहीं हूँ, तो मुझे ऐसी फील्ड चाहिए जहाँ पे मैं अपने आप को बेटर टू बेटर प्रोडक्टिव बना सकूँ। तो मैं उस फील्ड में वर्क करूँगा और फिर उस फील्ड के अनुसार अपने आप को हैबिचुअल बनाऊँगा। यदि मैं ये सोचूँ कि डिलीवरी मेरा सक्सेसफुल लाइफ है, या प्रेजेंट टाइम में है बट फ्यूचर टाइम में नहीं है, बिकॉज फ्यूचर इज नॉट प्रेडिक्टेबल फॉर माई प्रेजेंट। मेरे प्रेजेंट से प्रेडिक्टेबल नहीं करा जा सकता। फर्स्ट ऑफली आपको ऑलवेज थिंक रखना है, दुनिया गंदी है, आप उसके अनुसार कैसे गंदे बन सकते हो उसके लिए केवल ये आपको आना चाहिए। ये तेज़ी कहलाती है। देखो, ना व्यक्ति कोई ज्ञान से अमीर बन जाता, ना कोई व्यक्ति चालाकी से अमीर बन जाता, क्योंकि जो चालाकी से अमीर बन रहा है वो समझ लो कि इन्फ्लुएंस भी होएगा, जो तेज पने से अमीर बन रहा है वो इन्फ्लुएंस भी होएगा। पर बुद्धि केवल चालाकी और ज्ञान नहीं कहलाती, बुद्धि दोनों कहलाती है। बुद्धि क्या है? बुद्धि वो चीज़ है, जब मैं किसी फील्ड में देख रहा हूँ, ओहो ये व्यक्ति ये मतलब गुटखा खा के, गुटखा नहीं मतलब वो चरस वरस होती है कुछ ऐसी पाउडर सा, वो नशीला पदार्थ खा के ये व्यक्ति वर्क कर रहा है और प्रोडक्टिव बना रह रहा है, ठीक है। अब मेरे पे चालाकी है, मैंने उसकी तरह क्या करा, उसी की तरह यूँ सोचा, ओहो जब भी मन ना लगे तो ये, अब मैंने आदत बना ली, मैं भी उसी की तरह बन गया। यह है चालाकी। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या? ये अच्छी नहीं है, ये नुकसान करेगी, एक बार आदत पड़ेगी छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। ये बुद्धि ज्ञान था, बुद्धि नहीं थी केवल। अब देखो, अब समय बीतेगा, परिस्थितियों के अनुसार आपको चालाकी आएगी। आप कहोगे मेरे पावर पर निष्कर्ष नहीं है, क्या परिस्थिति नहीं बदल सकती थी? ये बुद्धि कहलाएगी। बुद्धि उचित अनुचित का ज्ञान देती है। उचित अनुचित कब आती है? जब चालाकी होती है। क्या एक्सेप्ट करना है क्या नहीं, ये नॉलेज कहलाती है। नॉलेज होगी तो आपको पता चलेगा क्या सही हो क्या गलत है। बट निर्णय लेना कैसे है, ये चालाकी दर्शाएगी। क्यों? नॉलेज केवल काम नहीं आ पाती। जो व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, वो पीछे इसलिए रह जाता है क्योंकि वो अपनी अप्लाई नहीं कर पाता। देखो, जब किसी चीज़ को अप्लाई करता हूँ, मैं अपनी थ्योरीज बना रहा हूँ, मैं अपनी सिद्धांत बना रहा हूँ, लेकिन नॉलेज है, बट अगर मैं इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, मैं यूँ कह रहा हूँ कि कोई और इम्प्लीमेंट कर दे मेरी जगह और मैं केवल सिद्धांत बता रहा हूँ, तो मुझे बहुत टाइम रुकना पड़ेगा, और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि जन्मों जन्मों तक रुका देती किस्मत। तो बेहतर क्या है? बेहतर क्या है? हाँ, किस्मत लाइफ ही कहलाती है। तो बेहतर क्या है? बेटर ये था कि खुद इम्प्लीमेंट करना सीख लो, ये चालाकी खिलाएगी। ये आपने देखा कि व्यक्ति ऐसे इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियरिंग करना सीख लो तरीके से, बट इसके लिए वर्क करना होता है, और वर्क की स्टेट में पहुंचने से पहले स्ट्रगल करना होता है ऑलवेज। 3 चीज़ें बताई थी मैंने, स्ट्रगल, वर्क एंड लाइफ। जीना कब आ जाए, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। जब स्ट्रगल हो जाता है, वर्क हो जाता है, देन आप जीना सीख लेते हो, आप लीड करना सीख लेते हो चीज़ों को। और लाइफ का मतलब ही ये है। ये लाइफ में अगर तुम लीड नहीं कर पा रहे, लाइफ में अगर तुम सक्सेसफुल सेटिस्फाइड नहीं हो, तो सीधी सी बात है उस लाइफ को छोड़ दो। मतलब मृत्यु। मृत्यु का मतलब केवल अंत नहीं है, मृत्यु का मतलब है पलायन।
एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना, परिस्थितियों को चेंज करना। और करने का मतलब क्या है, वर्क का मतलब क्या है, एक जगह पे अपने आप को बदल देना, अपने आप को चेंज कर देना, हैबिचुअल हो जाना उस अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल देना। ये सक्सेसफुल लाइफ पर्सन होते हैं और दोनों ही जरूरी होते हैं। यदि अगर आप यूँ सोचोगे कि मैं स्ट्रगल के टाइम पे अपनी चलाऊँगा, तो सोच लो कि आप उस स्ट्रगल से वर्क पे नहीं पहुंच पाओगे। बट अगर आप स्ट्रगल के टाइम पे यूँ सोच लिया कि मुझे दुनिया की तरह ही चलना है, स्ट्रगल करना है, देन देखो वेज अलग चीज़ें होती है और वर्ड्स अलग चीज़ें होती है। वर्ड्स और वेज में ये फ़र्क होता है। वेज इज़ द वेज क्या है, वेज है क्या, तरीके आपकी मेंटलिटी पे निर्भर करता है, आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। और ये सिर्फ दो ही सवाल पूछता है कि आप सेटिस्फाइड हो या नहीं। यदि नहीं हो तो बदलो, और यदि हो तो स्थिर हो जाओ, स्टेबल हो जाओ। और यही चीज़ कहलाती है, जब आप बदलते हो तो संघर्ष करते हो, स्ट्रगल करते हो, एवरी टाइम आप चेंज होते हो, यही स्ट्रगल कहलाता है। और जब आप सेटिस्फाइड हो तो आप स्टेबल होते हो, आप स्थिर होते हो, आप चीज़ों को समझने लग जाते हो और अपने आप को सक्सेसफुल लाइफ में करियर बदल देते हो, चेंज कर लेते हो। करने टाइम पे यही आती है दो चीज़ें कि आपकी वेज ये डिसाइड करते हैं आपकी मेंटलिटी। तो मेंटलिटी तो ऑलवेज़ आपकी एक ही रहेगी। आपको कोई कितना भी समझा ले, अगर आपकी मेंटलिटी रिच की है तो आप रिच बने जाओगे समय के साथ। और यदि आपकी मेंटलिटी पुअर की है तो समय के साथ आप पुअर बन जाओगे। क्या पुअर बनोगे, हो सकता है आपके पास लाखों धन हो, करोड़ों धन हो, संपत्ति हो, सुख हो, आनंद हो, सारी चीज़ें हो, क्योंकि आपने वर्क करा है। बट आपके पास वो सुखता नहीं होगी जो आपको चाहिए, आपके पास वो संतुष्टि नहीं होगी जो चाहिए, वो संपन्नता नहीं होगी जो संतुष्टि में है। सब कुछ तो है पर संतुष्टि नहीं है, इसलिए संतुष्टि में सब संपन्नता है, ना कि सब कुछ में संपन्नता है। अधिकांश व्यक्ति लालच मान के यूँ कहता है पैसा ही सब कुछ है, पर जब परिवार छूट जाता है तब उसे एहसास होता है कि पैसा सब कुछ नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति ये चिंतन करता है, जैसे मैंने भी चिंतन करा। मैंने क्या चिंतन करा, मैंने चिंतन ये करा कि एक बार वर्क में लग जाऊँ और मैं स्ट्रगल कर लूँगा 10 साल, 20 साल, 25 साल। पर जब मैंने 1 महीना बिताया, 3 हफ्ते बिताए, तो मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, इतना आसान नहीं है ये सारी चीज़ें। ये तभी एहसास होता है, ये फीलिंग तभी एहसास होती है। उससे पहले जब तक व्यक्ति के पास पैसा नहीं तो वो पैसे की तरफ ध्यान लगाता है। जब पैसा पा लेता है तो फिर वो चीज़ें समझ लेता है। हाँ, ज़िंदगी आसान हो जाती है बट सुख नहीं मिल पाता अंदर ही अंदर। और ये सबसे बड़ी वो होती है बेचैनी, चक्रों में फंसना। और जब फिर चीज़ें त्याग देते तो वापस गरीबी आ जाती है। देखो, संतुष्टि आपको फिर उस समय तभी आएगी जब आप अपने पैसे को छोड़ दोगे। जब आपने पैसा प्राप्त कर लिया, पैसे की तरफ ध्यान लगाया, पैसा प्राप्त कर लिया, समय भी बीता, उम्र भी बीती, अब अपने पैसा प्राप्त कर लिया, पर वो संतुष्टि नहीं मिली। अब वो संतुष्टि पता कब मिलेगी, जब आप पैसा छोड़ के बनवास करने चले जाओगे। तो फिर क्या कहोगे, हमने क्या ही कमाया। यही तो होती गलतियाँ, यही तो होती टाइम, यही तो होती लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। क्योंकि मैंने पहले ही गई थी, मैंने बाल कटवा लिए तो चीज़ें एफिशिएंट बता पा रहा हूँ। यही तो होता है कि मेरी थ्योरम्स वर्क करती है पर एंड टू एंड वर्क करती है। मेरे सिद्धांत, मेरी चीज़ें प्रिडिक्टेबल होती है। बट दुनिया के संग क्या होता है, दुनिया छोटी चीज़ों को प्रिडिक्टेबल मान लेती है और बड़ी चीज़ जब घटती है तो वो कहती ये तो मैंने उम्मीद ही नहीं करी थी। मेरे संग उल्टा होता है, मैं हुई उल्टा व्यक्ति। मैं छोटी छोटी चीज़ों को अनप्रिडिक्टेबल मान लेता हूँ। मेरी लाइफ चल रही है, मैं कहूँगा लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, लाइफ इज़ अ फकिंग रसिंग वर्ल्ड, ठीक है। पर समय के साथ मेरी स्ट्रेटेजी पुटअप होती चली जाएगी और देन मिलेगी मुझे अमेजिंग रिटर्न, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ ऑलवेज। देखो, लॉन्ग टर्म का मतलब मैंने पहले बताया था, छोटी छोटी चीज़ों का एक्यूमुलेट होकर और लॉन्ग टर्म बन जाता है। वरना रियलिटी में लॉन्ग टर्म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। शॉर्ट टर्म को ही एक्यूमुलेट कर दो विद टाइम, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म विदाउट टाइम। कटवाए, मैंने बाल कटवाए और आज थिंक, सोच, विचार प्रकट कर रहा हूँ नए तरीके से, नई ऊर्जा के साथ और नई फ्रेशमेंट के साथ। क्या मेरा एनवायरनमेंट बदल गया? नहीं, पर एक इवेंट होराइज हुआ। व्हाट इज़ द क्या इवेंट होराइजन्स? इवेंट होराइजन्स ही है। इवेंट होराइजन्स का मतलब क्या है, नई घटनाओं का उदय करना। इवेंट होराइजन्स लाइफ के संग होते हैं। जब भी आप कहीं नई लाइफ चालू करते हैं, नई तरीके से कुछ ऐसा अलग करते हो जो पहले लूप को तोड़ देता है, वो इवेंट होराइज कहलाता है। या कुछ नए लूप की तरह, ये लूप में कुछ नई चीज़ें जनरेट करता है, ये इवेंट होराइज कहलाता है। समथिंग विल बी न्यू, ये इवेंट होराइज कहलाता है। इवेंट क्या है? घटना। और इस घटना के बाद क्या मिलता है? डेस्टिनी। इवेंट तय करता है क्या डेस्टिनी होगी, क्या नियति होगी, क्या आपको मिलेगा, क्या आपकी किस्मत होगी। ये किस्मत, ये फॉर्चून कौन क्या तय करता है? इवेंट, घटना। ये घटनाएं करता कौन है? आपकी चाल है, आपकी परिस्थिति।
कि इन्वायरमेंट आपको देखेगा कैसे, इन्वायरमेंट आपको पहचानेगा कैसे। आपकी बॉडी नॉर्मल हो सकती है पर आपका ब्रेन नहीं, बिकॉज वो इवेंट होराइज करना जानता है। पहले वैसे तो एक पार्टिकल भी इवेंट होराइज करना चाहता है, बट वो पार्टिकल नेचर अनुसार ही जानता है कि नेचर जो चाहेगा। और रियलिटी में हम भी नेचुरल फैक्टर ही है, हम अपने आप इवेंट होराइज करते नहीं हैं, बल्कि नेचर ही हमसे इवेंट होराइज कराता है। नेचर क्या है? प्रकृति। मानवीय सोच में सोशल समाज प्राकृतिक रूप में नेचर ही नेचर कहलाता है। हमारी धरती खुद एक नेचर है, हमारा वातावरण खुद एक नेचर है, आसपास की हर एक इंटरेक्शन नेचर है। वैसे तो एक न्यू इवेंट होराइजन है, बट यहाँ मैं एनालाइज कर रहा हूँ क्या प्रोडक्टिविटी। देखो, चीज़ों के अनुसार अपने आप को बदलना आना चाहिए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो, आप कुछ भी खा रहे हो, गंद वंद सब कुछ, तो पहले प्रक्रिया क्या चलती है? आप पहले खाली करते हो और नई चीज़ें डालते हो। यही चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी होगी कि आपके अंदर एक ह्यूमन नेचर है, ट्रेट है। नेचर क्या समाज गंदा होता है? नहीं, प्रकृति हमारी गंदी है। क्यों? आप एक जंगल में जाओ, जंगल में किसी जानवर को कहो देखो तुम किसी बच्चे को नहीं खाओगे, देखो तुम क्या बोलते हैं डेली नहाओगे धोगे, तुम उसको रूटीन या डिसिप्लिन तय करो, क्या वो मान जाएगा? वो उनकी प्रकृति है। तुम्हें नेचर का असली वहाँ पे रूप दिखेगा। जब तुम जंगल में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि नेचर किसी का सगा नहीं है। उसमें मारना और मरना इतना आसान है, इतना सामान्य है कि कुछ है ही नहीं। और रियलिटी में नेचर यही है, नेचर खुद में एक रूल है, ठीक है, बट हम मानव एक रियलिटी को रियल बना देते हैं सिर्फ छला पे। हम रूल्स बनाते हैं, कहते हैं कि सब चीज़ बेहतर, बट हम ये भूल जाते हैं कि हम एक खुद ह्यूमन है। हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि खुद हम एक ह्यूमन है। रियलिटी में यही चीज़ हमें बता देती है कि हम एक सामान्य व्यक्ति हैं। एक दिव्य व्यक्ति ये जानता है कि मैं हमेशा एक मानव हूँ, तो कब मेरी सोच और वो बदल जाए, इसलिए वो केवल अपने हाथों में शक्ति नहीं रखता, शक्ति को विभाजित कर देता है। ताकि अगर मेरे केवल हाथ में निर्णय रहा कि मैं ही निर्णय लूँगा कि सही और उचित गलत क्या है, तो मैं समय के साथ बदल सकता हूँ। और ये कि समय को कम आंकड़े लग जाते हैं। समय क्या है? समय वो एंटी डेरिवेटिव है जो डेरिवेशन को कम्प्लीटली डिसॉल्व कर देता है। आप विभिन्नताएं बेशक कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप एक गॉड क्यों ना हो, पर समय एक ऐसी चीज़ है जो आपको, परिस्थिति एक ऐसी चीज़ है जो आपको लटका के रख देगा। एक व्यक्ति कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ईश्वर क्यों ना हो, यदि वो शरीर में है तो बंध जाएगा जंजीरों से। क्यों? जब तक ये अस्तित्व खत्म नहीं होगा, और अस्तित्व खत्म करने से पहले डर और भय आते हैं। मृत्यु व्यक्ति बहुत जल्दी नहीं करता, बिकॉज डर लगता है क्या होगा, जो मेरे पास है वो मैं बिना खो दूँ। भय होता है कि यही चीज़ें होती है, डर और भय। डर और भय अलग अलग चीज़ें। डर मतलब फियर, भय मतलब क्या हो सकता है इसके बाद, इस सच आने वाली अनप्रिडिक्टेबिलिटी का अंदाज़ा लगाना, जो कि प्रिडिक्टेबल होती नहीं तो अंदाज़ा क्या लगाओगे। और जो व्यक्ति चेंज कर देता है कि जो होना होगा हो जाएगा, प्रेजेंट टाइम पे निर्णय ले लेता है, जैसे कि अगर मुझे डेथ चाहिए, मुझे मृत्यु चाहिए, तो मैंने ले ली। उसके बाद दुनिया बेशक पीछे कुछ भी कहती है, मैं जाने वाला जा चुका हूँ। और ऑलवेज मैं थिंक क्या करूँगा कि कहीं नई स्टेटमेंट हो जाए। मुझे पता है मेरे लूप्स या फॉर्मूले चलते अप्लाई होते हैं कि एक लूप से गए दूसरे लूप में फंसे, एक जीवन से गए दूसरे जीवन में गए, तो ये है। बट फिर भी क्या मैं मर पाऊँगा? मैं तीनों जगह से नहीं मर सकता, नेचर से नहीं मर सकता, खुद नहीं मर सकता, कैसे मरूँगा? तो लाइफ जीऊँगा ही जीऊँगा, अभी टाइम जीऊँगा। दिस इज़ माई लाइफ ऑफ सर्कमस्टेंस, जो मुझे सिखाती है। जब तक सीखूँगा नहीं तब तक मरूँगा नहीं, और जब सीख जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली मर जाऊँगा। ये है लाइफ। कि लाइफ में सुख दुख चलता है, हाँ, और जिसको ये ज्ञान आता है वो समय के साथ आता है धीरे धीरे। ऑलवेज बी रिमेंबर, इवेंट होराइजन चलते कैसे? प्रिडिक्टेबिलिटी के संग चलते, प्रोबेबिलिटी के संग। देखो, आज मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत पहले बताता था, जब मेरे बाल, अब मैं दोबारा छोटे कर लिए तो दोबारा तरीके से बता रहा हूँ। यही तो रखता हूँ मैं, बाल ग्रोथ क्यों रखता हूँ? ताकि एक डिसिप्लिन में चलता हूँ। बोरिंग काम क्यों करता हूँ? ताकि जब प्रोडक्टिविटी लाऊँ तो ऐसी लाऊँ जो कुछ यूनिक हो। तो एवरी वे सर्कमस्टेंस आपको चेंज करने आने चाहिए। मैं डिलीवरी करके अगर यूँ सोचूँ कि मैं अमीर बन जाऊँगा, नो, बट अगर मैं डिलीवरी से ही पैसा कमा के स्टॉक मार्केट में लगाने लग जाऊँगा तो हाँ, आशंका है। मैं बताऊँगा प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज़ द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी? देखो, इवेंट होराइज होगे, कब होगे? जब आप इवेंट करोगे, कुछ करोगे तो
अब ये करने की चीज़ें आती है स्ट्रेटेजिकल एक्ट, कुछ प्ले, आप कुछ भी प्ले कर रहे हो, उस प्ले को किस तरीके से आप चेंज कर रहे हो। देखो हमेशा ध्यान रखना, ज़िंदगी में और खेल में विजेता वही होता है जो आखिर तक टिका रहता है। वो नहीं कहलाता जो बैटर टू बैटर चल रहा है, या वो नहीं कहलाता जो शुरुआत में आया, बस वह कहलाता है विजेता जो आखिर टू आखिर बना हुआ है। बट मैं यूँ नहीं कहना चाहता, अगर लाइफ ही गलत है, सर्कमस्टेंस ही गलत है और जगह ही गलत है, तो मेरा सिंपल सा मतलब यही है कि आपका महत्व ही नहीं रखता कि आप एंड टू एंड चलो एक जगह। क्यों? चेंज इज इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ। परिवर्तन संसार का नियम है, बट स्थिरता भी संसार का नियम है। तीनों नियम है, कॉपी कट पेस्ट, तीनों नियम है। दुनिया कॉपी करती है, कट करना भूल जाती है और पेस्ट कर देती है डायरेक्ट। यही उसका सीक्वेंसल कहला जाता है। जो व्यक्ति कट कर लेता है, जो व्यक्ति टेक्निक्स लगा लेता है, पर विदाउट कॉपी कट कैसे करोगे? विदाउट कॉपी, विदाउट किसी चीज़ को मॉडिफाई कैसे करोगे? यूनिक, एब्स्ट्रैक्ट। अगर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट है तो पहले आपको कॉपी करके पेस्ट करना आना चाहिए, ताकि आप उस कॉपी पेस्ट को दोबारा कट कर सको। ये कुछ वेज हो जाते हैं इंपॉर्टेंटली प्ले रोल इन लाइफ। इवेंट होराइजन में आपको हमेशा ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी लगती कैसे है। जब भी प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो, आशंका लगा रहे हो, तो लाइफ प्रोडक्टिव प्रोबेबिलिटी है क्या? लाइफ को मेजरमेंट कर रहा हूँ मैं। व्हाट इज़ द लाइफ मेजरमेंट? लाइफ मेन ध्यान रखना, लाइफ मेजरमेंट तो कैलकुलेशन से। मैं लाइफ को प्रिडिक्टेबल बना रहा हूँ। कैसे लाइफ को प्रिडिक्टेबल बनाऊँगा? क्या लाइफ इतनी आसान है कि उसे मैं प्रिडिक्टेबल बना दूँ? नहीं। फिर लाइफ को प्रिडिक्टेबल कैसे बनाऊँगा? मैंने कोई इवेंट करा, वो घटा, इवेंट होराइज हुआ, घटने के बाद उसने कोई डेस्टिनी तय करी। अब उस जो डेस्टिनी है, मैंने उस पूरे ओवरऑल सर्कमस्टेंस को देखा, और सर्कमस्टेंस को देख के मैंने अनुमान लगाया। ऐसे ही मैंने 10 बार उसको रिपीट करा, और जब मेरे को एक सीक्वेंस मिल गया, और वो सीक्वेंस कब मिला? जब मैंने इवेंट होराइज करे, क्योंकि अनसीक्वेंसल था। जब मैंने सीक्वेंसल और अनसीक्वेंसल की स्टडी कर ली, ये लॉजिक कहलाया। अब इस लॉजिक को मैंने कई जगहों पे अप्लाई करा और ये फैक्ट कहलाने लग गए। परिस्थितियों के हिसाब से चेंज फैक्ट बनने लग गए। बस यही प्रोबेबिलिटी, यही प्रिडिक्टेबिलिटी है कि मुझे पता है कि मेरे पे बेस क्या है, इंपॉर्टेंट प्ले रोल क्या है, बट मैंने लाइफ को लाइफ के अनुसार जिया। मैंने चीज़ें अडेप्ट करी, मैंने कई चीज़ें सीखी, तो मैं सक्सेसफुल लाइफ भी जी कर आया। और जब मैंने सक्सेसफुल लाइफ जी ली, सक्सेसफुल लाइफ पा ली, तो फिर मैंने उस सक्सेसफुल लाइफ को लात मार दी। क्या है ये? इवेंट होराइज करना। एवरी टाइम इवेंट होराइज करते हो, एवरी टाइम आप क्या बोलते हो, डेस्टिनी तय करते हो, देन डेस्टिनी अचीव होती है, और देन पूरे सर्कमस्टेंस को आप मेजर करते हो। दिस इज़ द लाइफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यही है प्रोबेबिलिटी। एंड जब आपके तरीके मैच करते हैं, जब आपका लॉजिक विद टाइम के संग आता है, टाइम के संग क्या था, ये पूरी यूनिट टाइम ही थी जब आप मेजर कर रहे थे प्रोबेबिलिटी को। देखो प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं करती, लाइफ मेजरमेंट मतलब कि आप कितनी बार टाइम को काउंट कर रहे हो। जितनी बार टाइम को काउंट करोगे, एक टाइम एक सिंगल आउटकम कहलाएगा। नंबर ऑफ आउटकम्स कैन बी कैलकुलेटेड, इट्स कॉल्ड प्रोडक्टिबिलिटी। जब भी आप नंबर ऑफ आउटकम्स को देखते हो कि कितनी प्रोबेबिलिटी लगी, तो यही तो प्रोबेबिलिटी कहलाती है कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितने लगे, कितनी बार हमारा टाइम रिपीट हुआ है, और देन हम उसमें से कुछ विभिन्नताएं निकाल लेते हैं, वेरिएशंस निकाल लेते हैं। यही स्टैटिस्टिक्स डेटा हमें एक लॉजिक देता है, हमें एक प्रणाली देता है। जब इस लॉजिक पर हम वर्क करते हैं, तो विद टाइम ये प्रूव होता है, अप्रूव होता है। देखो सक्सेसफुल लाइफ, जब मैंने बताया कि मैं वेबिनार में गया और मैंने देखा यार कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, वो ब्रोकर जो थे, वो दलाल जो थे, बंदे जो थे, वो बातें कर रहे जो मैंने लिख रखी थी। अब उन्होंने खुद से तो बनाई नहीं होगी ये सारी चीज़ें, उन्होंने कहाँ से ली होगी? सारी चीज़ें पढ़ी होगी कहीं से, किताबों से पढ़ी होगी, या कहीं से पढ़ा होगा। तो इसलिए कहते हैं ज्ञानी किसी काम का नहीं, चालाकी किसी काम की नहीं, बुद्धि नहीं है। तो क्यों? बुद्धि क्या है? बुद्धि कहती है उचित अनुचित का क्या। आप सक्सेसफुल कब हो? जब आपके पास इंटेलिजेंस है। क्या आपने सब कुछ मेक कर दिया? क्या इंटेलिजेंस है? इंटेलिजेंस अलग अलग रूप में होती है। इंटेलिजेंस वो ईश्वर है जिसके रूप बते हैं। क्या इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस सीख दिलाती है। अगर आप पैसा लग्जरीज पर खर्च कर रहे हैं और उसकी जगह किसी को दान कर दो, तो वो रिटर्न आएगा। और अगर आपने लग्जरीज स्टफ्स में खर्च कर दिया, तो वो रिटर्न कैसा आएगा? कोई लग्जरी आपने खरीदी, वो आपको सुख दे रही है शॉर्ट टर्म, विदाउट टाइम, आपको टाइम के साथ रिटर्न नहीं दे रही, ठीक है, वो तुरंत आपको सुख दे रही है, तो उसने अपने आपको बैलेंस में ही कर दिया। अब वो कभी रिटर्न नहीं आएगा, बिकॉज वो रिटर्न मिल चुका तुरंत। बट दान ऐसी चीज़ है जो हमने दिया और हमें कुछ आया नहीं, तो अब समय या वातावरण या नियति अब उसे रिपीट करेगी, आने वाले टाइम को उसे बैलेंस करेगी। और ये डायमेंशनली हम सेकंड डायमेंशन में वर्क कर रहे हैं, और जब वो लौट के आएगा तो समय बीता है,
वर्क भी टाइम और हम भूल चुके हैं, तो वो तब आएगा जब हमारी परिस्थिति बेकार होगी। इंटेलिजेंस यही तो कराती है। मैं अपना डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किस लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ? जिस समय मेरा ब्रेन नहीं चले, वर्क करे, तो मैं जानता हूँ कि मैं एक ह्यूमन हूँ, भूल सकता हूँ, और मैं अपनी याददाश्तों को, अपनी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर रहा हूँ। दिस इज योर डेटा। डेटा कभी है जब मैं इसे रिट्रीव नहीं कर रहा, और जब मैं इसे रिट्रीव कर ले रहा हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज मैं अपने डेटा को एज ए इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और ये डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, और ये डेटा जब मैं दोबारा देखूँगा तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मतलब मैं इन्फॉर्मेशन देकर इसे एक डेटा स्टोरेज बना रहा हूँ, ये डेटा बन रहा है, और ये डेटा डेटा मतलब रो, और इस रो को मैं खुद ही समझ पाऊँगा। मतलब मैंने एक बात करी, एक कॉल सेंटर पर बात करी, हेलो जी मैं ये बात कर रहा हूँ अपने एक दोस्त से, ठीक है जी, तो मेरी बातों को कोई और ना सुने तो इसे इनक्रिप्टेड कर दिया, ये इनक्रिप्टेड डेटा है। अब जब ये मेरे दोस्त के पास पहुंचा तो वापस से पूछ गया, क्योंकि मेरे दोस्त को पता थी कि ये बोलेगा किसे, ठीक है, तो हेलो जी मैं ये बात कर, अच्छा मेरा दोस्त ऐसे बात कर रहा है, तो ये क्या था, डेटा टू डेटा खुला, तो दोनों को इन्फॉर्मेशन गई, और बीच में क्या था, डेटा। डेटा क्या ऑलवेज सीक्रेट होता है, हिडन होता है, बिकॉज डेटा इज ओनली फॉर यू, ओनली आपका होता है, ये किसी और का नहीं होता डेटा। क्यों? और कोई समझेगा अलग तरीके से समझेगा। मैं कोई चीज़ फील कर रहा हूँ, मैं कोई चीज़ अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्या लगता है मेरी स्ट्रैटेजीज पढ़ के कोई और कामयाब हो जाएगा? हो सकता है, मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, बट वो मेरी तरह इंटेलिजेंस नहीं रख पाएगा, बिकॉज आई एम कौन, मैं खुद से ला रहा हूँ, मैं खुद से डेवलप कर रहा हूँ, और मैं जब डेवलप कर रहा हूँ तो मैं फील कर पा रहा हूँ, एवरी सर्कमस्टेंस में रियलाइज कर पा रहा हूँ। एक ही गेम माइनक्राफ्ट खेल के कोई ट्रेडिंग में अप्लाई कर रहा है, एक ही गेम कोई माइनक्राफ्ट खेल के वो एज अ प्ले अपना एंजॉय ले रहा है, बिकॉज सर्कमस्टेंसेस विल बी डिफरेंट। क्यों? जब मैं ट्रेडिंग में लगा रहा हूँ तो मेरी ट्रेडिंग माइंडसेट चल रहा है, और उसका नॉर्मल माइंडसेट चल रहा है, उसका माइंडसेट ओनली प्रेजेंट इन माइनक्राफ्ट, और मेरा माइंडसेट ओनली प्रेजेंट इन रियल मनी, है ना। तो मनी की रिलेटेड है, तो मनी की रिलेटेड मैंने कहा ओहो मनी क्या थी, अपॉर्चुनिटीज़। मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज़ कैसे पा सकते हैं माइनक्राफ्ट में, मैंने कहा रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं माइनक्राफ्ट में। अच्छा ये सारी चीज़ें सीखी कैसे, दिस इज़ माई कैपेबिलिटी, दिस इज़ माई फीलिंग बिहेवियर्स। क्या है ये? प्रोबेबिलिटी है, हाँ आउटकम्स तो है, इवेंट्स तो है, जनरेशंस तो है जो मैं जनरेट कर रहा हूँ, अलग अलग जनरेशन है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस है जो कि मैं पैदा कर रहा हूँ अपने उससे। तो इसलिए कहते हैं किस्मत बदल सकती है आपके वर्क से, किस्मत एवरी टाइम आपकी चेंज हो सकती है आपके वर्क से, बट वर्क से पहले स्ट्रगल आता है। स्ट्रगल में आपको उस लाइफ को जीना पड़ेगा, आपको अडेप्ट करनी पड़ेगी चीज़ें जो दुनिया चाहती है, या आप परिस्थिति चेंज कर दो, अपने आप को माँ से मृत्यु मतलब माँ से डेथ हो जाओ, डेथ मतलब आप माँ से सुसाइड कर लो और कहीं और पलायन हो जाओ, या सिंपल सी बात ये है आप अगर कुछ कर रहे हो तो आपको वहाँ की चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ेगी। विदाउट एडेप्टेशन आप वर्क ही नहीं कर सकते, बिकॉज आप अगर दो तरीके नहीं जानते कि ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं हथियार से, पर आप मन से कह रहे हो कि मन से करूँगा, तो आप प्रोडक्टिव हो, बट बेटर प्रोडक्टिव नहीं, एक डिसिप्लिनरी प्रोडक्टिव नहीं। मुझे चाहिए पहले डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? अगर आपके पास रूल्स नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो, बिकॉज रूल्स क्या है, मैं अब तक जो चीज़ें कर रहा था मैं कर रहा था विदाउट रूल्स। मैं कह रहा था कोई चीज़ मैटर नहीं करती, परफेक्ट इज़ नॉट बेटर, बट बिन परफेक्शन की थिंक के आप प्रोडक्टिव कैसे हो? यदि आप यही नहीं सोचोगे कि मैं इस चीज़ में वर्क नहीं करूँ तो ये तब भी चल जाएगा, तो हाँ वो तब भी चल जाएगा, पर वो बेटर नहीं चलेगा, प्रोडक्टिव नहीं चलेगा, वो वैसे का वैसे ही चलेगा, और हो सकता है समय के संग टाइम फैक्टर है डिकम्पोज हो जाए। अगर आपने किसी चीज़ को वर्क नहीं कराया तो वो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाएगी। दिस इज़ अ नेचुरल फैक्टर कि इन्वायरमेंट चीज़ों को चेंज करता है, क्योंकि वो तो नहीं रुका ना, आप रुके हो, आपने स्टॉप लिया है, इन्वायरमेंट ने स्टॉप नहीं लिया। अगर आप किसी जगह जाना बंद कर दो, मान लो मैं दिल्ली से रामपुरा जाना बंद कर दूँ और मैं 10 साल बाद आ रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ यार रामपुरा तो पूरा बदल चुका, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं रुका था, नेचर नहीं रुका था, आप रुक गए थे, आप रुक गए थे दिल्ली। तो जब आप दोबारा आए तो आपने देखा चीज़ें तो चेंज हो चुकी, बिकॉज नेचर ऑलवेज चेंज होता रहता है, नेचर ऑलवेज चेंज होता रहता है, नेचर ऑलवेज प्रोडक्टिव बनता रहता है, और ये प्रोडक्टिविटी उसे क्या करती है? स्टेबल करती है। ऑलवेज टू नेचर टू चेंज, और चेंज होने के बाद समय के साथ वो बदलता रहता है, और बदलने के बाद वो स्टेबल होता है। समय क्या है? जो बदलाव कर रहा है। समय क्या है? जो त्याग कर रहा है चीज़ों का। समय क्या है? जो बेटर टू बेटर बनने जा रहा है। और विद टाइम आप लॉजिक से ही तो इंजीनियरिंग में करते हो। लॉजिक क्या है? इंटेलिजेंस का प्योर रूप लॉजिक में दो चीज़ें आती है, सीक्वेंसर अनसीक्वेंसर। एब्स्ट्रैक्ट भी आता है, रिपीटेबल भी आता है, फैक्ट भी आता है। फैक्ट क्या है? मैं कहता हूँ लॉजिक के साथ फैक्ट पैदा होता है, बिकॉज लॉजिक में ही फैक्ट होता है, फैक्ट का ही रूप लॉजिक है। बट कब है फैक्ट? मान लो इंसान की चीज़ें देखी, ऑब्जर्व करके बात
मैंने किसी से सुनी, अच्छा ऐसे बोला जाता है, मैंने उसके दो तरीके समझ लिए। अभी मैंने अपने लॉजिक से समझे, जब मैंने अपने लॉजिक से समझे दो तरीके उसके, मेरी इंटेलिजेंस, मेरा डीएनए था, मैंने अनसीक्वेंसली उसको सीक्वेंसली स्टडी कर ली। मैंने कहा क्या इफेक्ट है मैंने गेन कर लिया। अब मैं उसमें अनसीक्वेंस मिक्स कर रहा हूँ, जैसे अनसीक्वेंसल मिक्स कर रहा हूँ मैं उसमें लॉजिक बना रहा हूँ। तो तीन चीज़ें होती है, एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिक एंड फैक्ट। इंटेलिजेंस जो मेक होती है वो लॉजिक से होती है, इंटेलिजेंस जो मेक होती है विद फैक्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट से इंटेलिजेंस मेक होती है, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट ही इंटेलिजेंस कहलाती है। कहना क्या चाहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अनसीक्वेंसल, जिसका कोई मतलब नहीं है, बिखरी हुई मोतियाँ कुछ काम नहीं आती, बिकॉज जो दिखता है वो होता नहीं, रियलिटी है। अगर आप यूँ सोचो कि मैं हर किसी को वास्तविकता बताता रहूँगा तो समझो सामने वाला बुरा मान सकता है, बिकॉज वो ह्यूमन की बॉडी में, आत्मा नहीं है, वो कोई सोल नहीं है, वो कोई रियल आइडेंटिटी नहीं है, फेक आइडेंटिटी से। और फेक आइडेंटिटी के पास आप अगर अपनी रियल इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो उसका दुरुपयोग कर सकता है, वो उसको गलत समझ सकता है, वो उसको फॉल्स समझ सकता है। बिकॉज किसी की आँखें अगर गलत अंक पढ़ रही है, मान लो 6 और 9 का आपने देखा होगा कि 6 मेरी तरफ से 6 है, उसकी तरफ से 9 है, तो उसकी चेंज परिस्थिति, उसका इन्वायरमेंट, उसकी बॉडी गलत है ना, बॉडी की पोस्चर गलत है ना। यदि उसको मैं अपनी साइड ले आऊँ तो उसको 9 ही दिखेगा, बट वो 6 बता रहा है, तो क्या करें? कुछ नहीं, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ 6 है। तब क्या होगा, वो हमारे फेवर में बोलेगा कि हाँ वो 9 भी है। कॉम्प्रोमाइजेशन ऐसी होती है। और अगर आप यूँ कहोगे नहीं ये 6 है 9 है, तो वो नहीं मानेगा, बिकॉज वो भी एक ह्यूमन है, वो आपको अपने मिरर रिफ्लेक्टिंग है। अगर आप अपने मिरर में यूँ रखे अपनी रिकॉर्डिंग में अपने आप को गाली बकोगे और फिर उस रिकॉर्डिंग को सुनोगे तो आप सोचोगे यार मैंने अपने आप को गाली बक दी। और यही चीज़ रियलिटी पे वर्क करती है कि आप सामने वाले को सोचते हो कि सामने वाला कॉम्प्रोमाइज़ करे, और सामने वाला यही सोचता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। पर रियलिटी में जब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो तो सामने वाला भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को आ जाता है। बट ये सब ह्यूमन्स है, ये सब डिफरेंट करेक्टर्स है, शक्ल सबकी सेम नहीं है। हम अपने आप से बिल्कुल मिरर से बात नहीं कर रहे, हम उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हम उस न्यू इंटेलिजेंस से बात कर रहे हैं जो रूप बदली हुई है। इंटेलिजेंस सेम है, व्यक्ति सेम है, हमें पता है ये भी सोल है मैं भी सोल हूँ, बट हमारे माइंडसेट डिफरेंट है। जब डिफरेंट माइंडसेट है तो हो सकता है वो मुझ में कंट्रोल करे, मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पाऊँ, तो बेटर क्या है लिमिटेशन, कि कॉम्प्रोमाइज़ के साथ कॉन्फिडेंटली बात करो कि भाई मुझे ये काम कराना है तो ये मेरा काम कर। बस जब तक एक चीज़ ध्यान रखो, ऑलवेज आपको रिमेंबर ये दो चीज़ें ध्यान रखनी, या तो अपनी परिस्थिति बदल दो, मतलब मृत्यु, जब कुछ चीज़ नहीं कर पा रहे तो बदल दो, चेंज कर दो, या अपने आप को स्टेबल कर लो, मतलब वर्क में सीधी सी बात ये है, अडेप्ट कर लो चीज़ों को। अडेप्शन करोगे और प्रोडक्टिव बनाते चल जाओगे, आपसे ज़्यादा कोई होशियार है ही नहीं, बिकॉज लॉजिक विदाउट टाइम शॉर्ट टर्म कहलाता है, और शॉर्ट टर्म रिजल्ट इतने खास नहीं होते, और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बहुत फास्ट होते हैं, बिकॉज लॉजिक विद टाइम आपको पूर्ण बना देता है। एक व्यक्ति इंटेलिजेंस के संग पूर्ण क्यों कहलाता है? मैंने कहा इंटेलिजेंस विद लैंग्वेज, देखो ध्रुव बदल गए, मैंने कहा लॉजिक प्लस फैक्ट, और फैक्ट क्या है लैंग्वेज, और इंटेलिजेंस क्या है वो, और लैंग्वेज इज लॉजिकल डायमेंशनली ये सारी की सारी इंटेलिजेंस ही है, बट ध्रुव बदली हुई है। मैंने कहा इंटेलिजेंस प्लस लैंग्वेज एवरी पर्सन बना देती है डिफरेंट माइंड सेट, ठीक है ना। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस सबके पास है, पर लैंग्वेज सबके अलग अलग है, सोच विचार सबके अलग अलग है, विचार अलग अलग है, सोच एक है पर विचार अलग अलग है, तरीके अलग अलग हैं सबके। इन तरीक़ों को जिसने पकड़ लिया, सिमिलर फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करवाने लग गया एक ही चीज़ पे, आपको ब्लैक बॉडी बनना है। ब्लैक बॉडी मतलब सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट भी करना आना चाहिए। तो वाइट एंड ब्लैक यू आर द किंग, बट अगर ब्लू ग्रीन है और सारी चीज़ें बनोगे तो नो। क्यों? सब कुछ में सब कुछ नहीं है। आप सब कुछ तब करते हो जब आप कुछ नहीं जानते, जब आप जान जाते हो तो कुछ ही चीज़ें करते हो, बिकॉज आपको पता चल जाता है मैं बना इस चीज़ के लिए। देखो एवरी पर्सन डिफरेंट इंटेलिजेंस रखता है, ठीक है। क्यों रखता है? क्योंकि सबकी लैंग्वेज अलग अलग है, और सबकी लैंग्वेज अलग अलग है तो दो चीज़ें दिमाग में रखो। इंटेलिजेंस अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग माइंड सेट्स का निर्माण कर सकती है डायमेंशनली, और लैंग्वेज मतलब फैक्ट, और इंटेलिजेंस मतलब लॉजिक, और लॉजिक एंड फैक्ट रियलिटी बनाते, रियल इंटेलिजेंस बनाते, और ये हकीकत है कि हर चीज़ है तो इंटेलिजेंस, हर चीज़ एक ही कण है, बस रूप बदल रहा है, रूप बदल रहा है, चालें बदल जा रही, गुण बदल जा रहे हैं। तो ये चाल, गुण और रूप, स्वभाव, गुण और हरकतें, आदतें और हरकतें, ये तय कर देती है व्यक्ति क्या बनेगा क्या नहीं। उसकी चालें क्या है, क्या एक्ट कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है, और हरकतें मतलब कि आदतें मतलब कि गुण, स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट, क्या व्यक्ति है ये। इंटेलिजेंस
ऑलवेज यू बिल्ड विथ न्यू सर्कमस्टेंसेस, न्यू लैंग्वेजेस। एवरी सर्कमस्टेंस के हिसाब से, एवरी लैंग्वेज के हिसाब से आपकी इंटेलिजेंस डिफरेंट होती चली जाएगी और डिफरेंट करेक्टर्स को बिल्ड करती चली जाएगी। यही कहलाती है अडेप्टेशन। लैंग्वेज क्या अडेप्ट होती है, बट इंटेलिजेंस कुछ प्रोडक्टिव लाती है, कुछ न्यू लाती है, तभी हम ह्यूमन है। इंटेलिजेंस विथ लैंग्वेज, और लैंग्वेज टाइम के संग आती है। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ, लॉजिक प्लस टाइम रियल बनाएगी आपको, रियलिटी बनाएगी। रियलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको असलियत बना देगी, असलियत तो कुछ भी नहीं है, बट आपको वो दिखा देगी, वो बना देगी दुनिया कि आप संपन्न कहलाओगे, आप रिच कहलाओगे दुनिया की नज़र में, खुद की नज़र में हो या ना हो। क्योंकि देखो, सुख दुख कभी समाप्त नहीं होता। ज़िंदगी का असूल है कि अगर महासुख कर रहे हो तो महादुख पाओगे, और यही रियल का लाइफ है। बट लाइफ के सर्कमस्टेंस चेंज कर सकते हो आप अपने अनुसार, कहाँ सेटिस्फाइड हो क्या नहीं, ये आप डिसाइड कर सकते हो। जहाँ सेटिस्फाइड हो वहाँ ठीक है, और वर्क तो करना पड़ेगा। विदाउट वर्क फिर आप वो करोगे कि मैंने बताया ना, एक पंछी पिंजरे में है, पिंजरे से बाहर निकला तब भी मर गया, बिकॉज लूप तो एवरी टाइम है। आप मरने के बाद भी यूँ सोचो कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ, नहीं, आप किसी और सर्कमस्टेंस कुछ और दुनिया में जाओगे, वहाँ पे भी संघर्ष करोगे, वहाँ पे वो करोगे। बट जब संघर्ष कर लोगे पूर्ण विद टाइम, तो आप वर्क पे आ जाओगे, और टाइम के बिना कुछ नहीं होता। देखो, टाइम वो लैंग्वेज है जो इंटेलिजेंस को बेटर टू बेटर बनाती है, और जब इंटेलिजेंस बेटर टू बेटर बन जाती है, बेटर इंटेलिजेंस बन जाती है, प्रोडक्टिव इंटेलिजेंस बन जाती है। मैंने कहा ना, डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन जब आप जाते हो तो न्यू डिसिप्लिन बनाते हो, प्रोडक्टिव डिसिप्लिन बनाते हो। ये प्रोडक्टिव डिसिप्लिन ही इंटेलिजेंस कहलाता है। डायमेंशनली कंफ्यूज कर रहा हो, पर सब एक ही है। देखो, इंटेलिजेंस का प्योर फॉर्म है लॉजिक। लॉजिक समय के साथ फैक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और फैक्ट लॉजिक में। लैंग्वेज के अनुसार आपकी इंटेलिजेंस मेक हो रही है, और इंटेलिजेंस आपकी लैंग्वेज मेक कर रही है। ठीक है, डेवलपमेंट और मेक इट, कुछ क्रिएट करो देन ऑपरेट करो। क्रिएट क्या करो कि लॉजिक आपका क्रिएट कर रहा है लैंग्वेज को, किसी फैक्ट को। इंटेलिजेंस आपकी मेक कर रही है, क्रिएट कर रही है एक लैंग्वेज को, और लैंग्वेज आपको ऑपरेट कर रहा है या बना रहा है, डेवलप कर रहा है इंटेलिजेंस को, देन कंट्रोल कर रहे हो चीज़ों को। या पहले क्रिएट करोगे, ऑपरेट करोगे, देन कंट्रोल करोगे। क्रिएट एंड ऑपरेट, कंट्रोल, देन वॉच, फिर आप वॉच करोगे। वॉच का मतलब ये है दुनिया से अलग, अब कोई इंटेलिजेंस नहीं, कोई वो नहीं, फ्री स्टेट योर लाइफ। अब आप सारी इंटेलिजेंस रखते हो, अपनी प्योर फॉर्म रखते हो, एब्स्ट्रैक्ट ऑलवेज वॉचर के पास होता है, बिकॉज आप कुछ नया लाते हो तो वो खाली स्ट्रैटेजीज होती है, खाली थ्योरीज होती है, खाली कल्पना होती है, और कल्पना एग्जिस्ट नहीं करती। तो वॉचर भी एग्जिस्ट नहीं करता इस वर्ल्ड से, वो इस लाइफ से, वो इस दुनिया से कहीं से भी एग्जिस्ट नहीं करता। पर कंट्रोलर एग्जिस्ट करता है, बिकॉज कंट्रोलर वर्क करता है, ना कि स्ट्रगल। क्योंकि कंट्रोलर कंट्रोल कर चुका है, मैनेज कर चुका है, और व्यवस्थाओं का ज्ञान यही कहलाता है। इवेंट होराइजन इस वीडियो का नाम है, न्यू इवेंट होराइजन।